लेबनान में इजराइल के बारूदी विध्वंस की सबसे पहले तस्वीर। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ का एक और हवाई हमला और लेबनान का दावा ये कि आईडीएफ के हमले में मस्जिद नष्ट हुई है। और लेबनान में इजराइल का भीषण हमला। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईडीएफ के बारूदी प्रहार से दहला सिडोन शहर। हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। धमाके से पूरी इमारत तबाह हुई। लेबनान का तीसरा बड़ा शहर है सिडोन। ये ताजा हमले किए गए हैं और तीसरा बड़ा शहर जिसको निशाना बनाया गया है आईडीएफ की तरफ से। रिहायशी इलाकों में इन इमारतों पर सीधा निशाना आईडीएफ का। सिडोन को लेकर खबर यह भी है कि आईडीएफ ने यहां 2 बार बमबारी को अंजाम दिया और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी प्रहार की ये एक और तस्वीर अब आपके सामने है। हवाई हमलों के बाद इमारत में लगी आग और इजरायली हमलों से जिस तरीके से पूरी इमारत जलकर खाक हो गई, ये देखिए। वहीं सिडोन पर बारूदी प्रहार से दहशत है। जी हां, धमाकों के बाद भागते दिखे लोग। आईडीएफ ने सिडोन पर किया भीषण प्रहार। बमबारी के बाद इलाके में लगी आग। सिडोन में जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया गया, आगजनी की तस्वीर आपने देखी। अब खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतों की भी तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि हर तरफ बिखरा हुआ मलबा भी नजर आ रहा है। 9 लोगों की मौत की खबर है, 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान के सिडोन पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, उसके बाद सर्वनाश की लेबनान की ये वो तस्वीर है जिससे साफ हो गया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को फिलहाल ग्राउंड पर अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बीच आज की सबसे बड़ी खबर है सिडोन पर किए गए अलग अलग उन टारगेट्स को अंजाम देते हुए हवाई हमलों की, जिसके बाद दहशत का। तो इजराइल लेबनान जंग में पिछले 36 घंटे में क्या क्या हुआ, आइए आपको बिग वॉल के माध्यम से दिखाते हैं कि हुआ क्या। दरअसल अब तक स्थिति क्या बनी है। तो लेबनान में सर्वनाश जारी है। देखिए, 36 घंटे में 4 शहर तबाह हुए हैं और कौन कौन से वो शहर हैं जरा देख लीजिए। बेरूत, बेका और तायरे, इन शहरों पर हमला हुआ। तीसरा सबसे बड़ा शहर सिडोन, इस पर भी बमबारी की गई है, इस पर भी हमला किया गया है। हालांकि यहां सिडोन को रवि टारगेट इसलिए किया गया है क्योंकि हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर यहां पर था और यही वजह है कि जहां से वो ऑपरेट कर रहा था उन जगहों को फिलहाल टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हवाई हमलों में ये पूरा शहर तबाह हो गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। किस तरीके से अफरा तफरी, लोग इधर उधर भागते नजर आए और 36 घंटे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है हमले में। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाकुरा, कर्फ, मिज्तल और सेलमेन पर आईडीएफ के कब्जे की अब बात कही जा रही है। मतलब समझना होगा कि किस तरीके से अब अल बयादा, कफ्र दुलिन, तुलिन और कफ्रकिल में भी भीषण जंग को लेकर खबर सामने आ रही है रवि, क्योंकि अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी आज की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से अभी तक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब जिस तरीके से ऑपरेशंस का दायरा बढ़ता जा रहा है उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा की शुरुआत करूंगी। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यूएस राठौड़ सर इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दूं इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ हैं। कर्नल राठौड़, सबसे पहले ये बताइए कि अब इन 4 शहरों को ही मुख्य तौर पर जिस तरीके से टारगेट पर लिया गया है, इनकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ये वाकई वो इलाके थे जहां से हिजबुल्लाह अभी तक ऑपरेट करते हुए एक सेफ जोन बनाकर बैठा था? देखिए, यहाँ पर ऐसी बात है कि जो आपने टायर और सेडोन की बात की, इन इलाकों में हिजबुल्लाह के गढ़ हैं और इसी तरीके से बेका वैली में भी हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है
और आपको याद होगा कि बेरूत के सदन जो सबब्स हैं जहां नसरुल्लाह मारा गया था, वो भी हिजबुल्लाह का एक गढ़ है। तो इसलिए ये रिलेंटलेस बॉम्बिंग हो रही है कि हिजबुल्लाह को रीग्रुप ना होने पाए और हिजबुल्लाह की बची खुची ताकत भी ख़त्म हो। और अभी आपने बोला कि नईम कासिम नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं, तो उनको ऐसा मौका ना मिले कि वो हिजबुल्लाह को रीग्रुप करें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, जो आपने ये 4-5 शहरों के नाम लिए, ये सारे ब्लू लाइन के साथ हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स ब्लू लाइन को क्रॉस करके कहीं 4 किलोमीटर कहीं 5 किलोमीटर आगे जा चुकी है और उन्होंने उन सारी हाइट्स पे कब्जा कर लिया है जहां से हिजबुल्लाह कभी रॉकेट्स फायर करता था नॉर्दर्न इजराइल में। तो ये सूरत हाल है आज सदर्न लेबनान या नॉर्दर्न इजराइल की लड़ाई में। जी